गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 2x² - 7x + 3 = 0। देखो ये हमें इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो सीबीएसई ने कोरोना की वजह से 2020 के सेशन में रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो कोरोना की वजह से जो टाइम कम बचा है सेशन के अंदर 2020 के 10th क्लास के लिए, ये जो मेथड है वो रिमूव कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सेम क्वेश्चन है बेटा। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन को क्या बोला है कि सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। क्वेश्चन इज 2x² - 7x + 3 = 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है दोस्तों, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है b² - 4ac पूरे के डिवाइड में 2a। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब ये होता क्या है? जैसा कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a, b और c आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, पहचान आ जाएगी। ये फॉर्मूले में हमें पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। आप क्वेश्चन के अंदर बताइए a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है 3। इफ यू नो ऑल दीज 3 थिंग्स तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। x इक्वल में क्या बनेगा दोस्तों? माइनस, ये वाला तो फॉर्मूले में है। b की जो वैल्यू है वो कितनी है -7। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² मतलब -7 की स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। a का मतलब 2 और c का मतलब कितना 3। इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों? 2a। 2 इंटू a मतलब 2। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए इसी चीज को क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो माइनस तो फॉर्मूले में है और b की जो वैल्यू है वो -7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? b² मतलब -7 की स्क्वायर -4a मतलब 2 और c मतलब 3। ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a मतलब 2। तो अब आगे सॉल्व करना है बस इसको, और कुछ नहीं करना। माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों +7 प्लस माइनस, यहाँ दोनों साइन लगेंगे। अब कईयों के दिमाग में स्टार्टिंग से होता है कि सर ये प्लस और माइनस दोनों कैसे आ गए? तो बेटा आप वीडियो को पूरा देखें, सारा कुछ बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो -7 की स्क्वायर हो जाएगी आपके पास 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की जो वैल्यू आनी है मेरे प्यारे दोस्तों 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया 25 अपॉन में आ गया 4। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई वो आई 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 4। अब देखिए करना क्या है। अब आपको बताता हूं कि प्लस माइनस का रोल क्या है। देखो प्लस माइनस का मतलब है, देखो आपकी जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक थी, यानी उसकी पावर कितनी थी 2। तो हमें ये पता है कि x के 2 आंसर जाएंगे। x के 2 आंसर जाएंगे। सेकंड यूनिट में हमने सीख लिया था कि फर्स्ट आंसर जो होता है वो अल्फा होता है, सेकंड
आंसर जो होता है वो बीटा होता है। तो हमें दोनों रूट्स निकालने हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको हम ऐसे करेंगे 7 एक बार तो हम लिखेंगे +5/4, फिर दूसरी बार में लिखेंगे x = 7 - 5/4। समझ रहे हो बात? ये +5 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे -5/4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 + 5 यानी कि 12/4, यानी कि कितना x की वैल्यू आएगी 3, 4 3 12 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर x की वैल्यू जो है 7 - 5 यानी कि 2/4, कितना आया 2/4 यानी कि देखिए 2/4 यानी कि कितना आया 1/2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका अल्फा आ गया दोस्तों और ये आपका बीटा आ गया। वैसे 4th यूनिट के अंदर अल्फा बीटा का कोई यूज नहीं है, बस आपको 2x की वैल्यूज निकालनी थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब आपको थोड़ा स्टार्टिंग दोबारा रिपीट करवा दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था 4.3 एक्सरसाइज का वो यही था जो अभी हमने किया है, लेकिन वो कौन से मेथड से करना था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो जो इस साल पेपर दे रहे हैं 10th क्लास का, उनके लिए ये मेथड जो है वो रिमूव हो गया। इस मेथड से क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे 2020 के अंदर, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं करवाया आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा रिमूव हो गया सीबीएसई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये बोला हुआ है, स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी में देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है मेरे प्यारे दोस्तों। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दोस्तों 2x² + x - 4 = 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उसी फॉर्मूले से करना है, कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि इसी फॉर्मूले से हमें करना है। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले वो लिख देता हूं, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या b² - 4ac/2a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहां से आपको a, b और c की वैल्यू पहले है आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों। a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू यहां देखो b आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके साथ एज्यूम कीजिए कि 1 मल्टीप्लाई में है, तो 1 × x जो है वो x ही रहेगा, यानी कि b की वैल्यू आपके साथ 1 है। c की वैल्यू है हमारे पास -4 साफ दिख रही है। ठीक है, तो ये a, b और c हमारे पास तीनों आ गए, इसमें हमें पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो x = नेक्स्ट स्टेप में माइनस आपका सेम रहेगा, b की वैल्यू रहेगी दोस्तों 1 प्लस माइनस आपका सेम रहेगा b² का मतलब 1 की स्क्वायर -4 × a मतलब 2 एंड c की वैल्यू जो है आपके पास है -4। इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा 2 × a मीन्स 2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, देखो 1 की स्क्वायर रहेगी 1 माइनस माइनस रहेगा प्लस 4 4 जा 16 16 2 जा 32। तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस माइनस कर दिया मैंने प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32, चाहे ऐसे कर लीजिए। इसके अपॉन में आना है देखो 2 2 जा 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब x की जो वैल्यू आनी है मेरे दोस्तों, क्या आनी है x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब जब 33 का रूट आपको पता है कि पॉइंट्स में आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप 2 बार लिख देंगे इसको, एक बार यहाँ प्लस लिख के और दूसरी बार माइनस लिख के। तो एक बार जब लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और x की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है ना, एक बार हमने इस प्लस साइन का यूज करना है, दूसरी बार हमें माइनस साइन का यूज करना है। ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम मेथड है, प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। x का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, क्वाड्रेटिक -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या था b² - 4ac और इसके अपॉन में क्या था 2a। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है,
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको हर हालत में लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको a, b और c की वैल्यू जो है वो पहचान होनी चाहिए। जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, ठीक है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो b है, ठीक है, और जो अकेला है बेचारा वो है c, जो अकेला बेचारा है वो क्या है, c। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 4 अंडर रूट 3 और अकेला जो है वो बेचारा वो कितना है 3। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। x की वैल्यू क्या है माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 4 अंडर रूट 3, b की जगह क्या लिख देंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 की स्क्वायर माइनस 4 ac, a मतलब 4 और c मतलब 3, ठीक है। इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 2a, a मतलब 4, ठीक है ना, ये लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए 4 अंडर रूट 3 आपका सेम रहेगा प्यारे मित्रों, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका 4 अंडर रूट 3 सेम रहेगा। इसको आप कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, कई इसको 4 3 12 लिखते हैं अंडर रूट के अंदर और वो बिल्कुल गलत होता है। घर आके कहते हैं कि हम सारे क्वेश्चन करके आए हैं एग्जाम में, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहां इसकी ध्यान से देखना, इसकी स्क्वायर कैसे ओपन होगी, देखो ध्यान से, इधर रफ वर्क में करवा देता हूं। आप ये देखिए 4 रूट 3 की स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई, यही मतलब है ना, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। तो 4 को 4 से करो कितना आया 16, रूट 3 को रूट 3 से करो कितना आया 3, क्या आ गया 48, 16 3 जा कितना 48, ठीक है। तो ये आपका 48 बन गया। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना बेझिझक, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 16 3 जा फिर 48, अपॉन में क्या, अपॉन में बच गया 8, 4 2 जा 8, ठीक है। तो बेटा x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0, यानी कि 0 ही होता है, अपॉन में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब इस 0 को ना लिखो भाई, 0 का मतलब ही नहीं है, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8 क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि सर ये x की a की वैल्यू आई है, आपने तो कहा था कि जब पावर 2 हो, यानी कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आई थी दोनों वैल्यूज, ठीक है। इसमें तो a की वैल्यू आई है, तो आपको बच्चों बता दूं, आप भोले भाले हो, आपको बता दूं कि दूसरी वैल्यू भी यही लेंगे, यानी कि फर्स्ट आंसर यानी कि अल्फा भी आपका यही होगा और बीटा भी आपका यही होगा। जब आपके पास आंसर आता ही एक है ना, तो उसी को आप 2 बार लिखेंगे, x की दोनों वैल्यूज यही हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब बारी आती है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो सेम फॉर्मूला, सेम कहानी, सेम राग गीत, ठीक है। तो फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसा कि आपको पिछले पार्ट्स में बताया दोस्तों, a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, सेकंड के भी 4 पार्ट हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलकर भी नहीं भूलना। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको भूलकर भी नहीं भूलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखना है, वीआईपी ट्रीट करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो a की वैल्यू जो है वो है 2, यहां से देखेंगे। b की वैल्यू है वो है 1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, सबका मालिक 1। और c की वैल्यू जो है वो है 4, c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब यहां वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, लेकिन करना बहुत कुछ है, ध्यान से देखें। x इक्वल माइनस आपका सेम, b की वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस आपका सेम अंडर रूट b की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 4। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2a, a मतलब 2
तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना 1 की स्क्वायर 1 माइनस 4 4 जा 16 16 2 जा 32। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया था। ध्यान से देखना यहाँ 4 प्लस का है और सेकंड पार्ट जो अभी किया था इसी क्वेश्चन का उसमें माइनस था, सी की जगह -4 था, बस ये यहां चेंज आया है। उसकी वजह से पूरी की पूरी रामायण गीता महाभारत सारी चेंज हो गई है। कैसे देखो x इक्वल -1 प्लस माइनस, अब ये 1 माइनस 32 होगा, यही पंगा पड़ने वाला है। 1 माइनस 32 होगा माइनस का 31/4। ठीक है, पड़ गया पंगा। क्या पड़ गया पंगा देखो कैसे, ये -31 है। ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इसका आंसर अभी तक बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी खोज नहीं पाए हैं, बिल्कुल खोज चुके हैं लेकिन वो 11th क्लास के अंदर आएगा। 10th क्लास के अंदर आपके रूट की नेगेटिव वैल्यू आपको सॉल्व करनी नहीं है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा माथा खपच्ची नहीं करनी, तो आपको यहीं इसका आंसर छोड़ना है। यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यूज ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट्स या जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने यहां तक क्वेश्चन कर दिया, अगर यहां तक क्वेश्चन कर दिया और लास्ट की ये लाइन नहीं लिखी तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, क्योंकि आप तो लास्ट में एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं और जबकि लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि एक्स की जो वैल्यू है वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है और लास्ट में आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो। तो आपको रीजन लिखना है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे। फिर आपको यह फाइनल लाइन लिखनी है, फिर आपको प्रॉपर नंबर इस क्वेश्चन के मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फिर बता दूं, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीबीएसई 2020 में नहीं आएगा, 2020 के एग्जाम्स में एक बार रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों।